आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 में से 90 बार उसको प्रश्न लिखते लिखते उत्तर मिल गया। कई बार हम प्रश्न को ही स्पष्ट नहीं होते कि प्रश्न क्या है। जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं, मेरे आप लोगों में से कुछ आते हैं कि सर बड़ा परेशान हूँ। मैं कहूँ परेशान क्यों हो, कारण तो लिख लो। तो कारण कोई नहीं मिलता उनको, कारण नहीं मिलता। तो पेपर पर प्रश्न लिखकर पूछेंगे तो आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट होगा। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। पीछे बोल रहे थे, इतनी लड़ बेटा। जय हो माता पिता की। सवाल ये था कि श्री देवानंद सरकार का एक संकल्प है कि संस्कारवान बनो, ठीक है ना, संस्कृति रक्षा करो। तो संस्कृति और संस्कार में जहाँ पर प्रकाश डाला जाए उसका एग्जैक्टली क्या है। दूसरा, अब सर ने बात की कि आचार, विचार और व्यवहार, इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम आम तौर के ऊपर संस्कार और संस्कृति की चर्चा बहुत करते हैं। जनरली सबको आइडिया होती है संस्कार है, संस्कृति है, लेकिन स्पेसिफिकली संस्कार क्या है और संस्कृति क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। और ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी जब आया था, जब मैंने श्री दिवालय संघ की स्थापना के साथ में लिखा कि संस्कार व संस्कृति को बचाना है। मैं कोशिश करता हूँ और आप सब भी कोशिश करें, जो शब्द भी कहें, कहने से पहले समझ लें कि मुझे उसका अर्थ पता है। यदि कह रहे हैं तो, पूछ रहे हैं तो अलग बात है। हम लोगों में कई बार बिना स्वयं के जाने हुए बताना शुरू कर देते हैं, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये कैसा होना चाहिए। जैसे भारत में कहते हैं सभी डॉक्टर हैं, कोई बीमार हो जाए तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी कोई राय दे जाएगा उसको, पढ़े लिखे तो देनी है। मैं कहा करता हूं कि राय देने का अधिकार किसको है? जो जानता है। एक राजा के दरबार के अंदर एक ऋषि आए, उसके राज्य में बहुत अनाचार फैला हुआ था। तो उसने युवक ने, सन्यासी ने कहा कि राजन, मैंने फलां फलां ऋषि के यहाँ पर शिक्षा ली है, फलां गुरु से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, इतने साल तपस्या की है, मनन किया है, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं तेरे राजकाज के लिए व्यवस्था दे सकूं और कह सकूं कि क्या गलत है और क्या ठीक होना चाहिए। पहले परिचय दिया उसने अपने। और आप देखिए, विचार कीजिए, कितनी बार हम लोग दूसरों को राय दे रहे होते हैं। कई बार बीमार आदमी भी राय दे सकता है, पर ठीक होने की नहीं। वो दे सकता है कि इस बात से बीमार हो सकते हो। जो व्यक्ति फेल है, मान लो एक चौराहे के ऊपर 10 रास्ते निकल रहे हैं, आपको कनॉट प्लेस जाना है, आप पहले इस रास्ते से गए, कहीं पहुंच के वापस आ गए, इस रास्ते से गए, नहीं मिला, वापस आ गए, तो आप कह सकते हैं कि ये 2 रास्तों पर मत जाना, क्योंकि ये रास्ते आपको अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पर आप ये नहीं बता सकते कि बाकी 8 में से किस पर जाओ। मान लो अपने 10 में से 9 रास्ते कर लिए, हो सकता 10वां भी वहाँ ना जाता हो। कौन बता सकता है? जो उस रास्ते पर जाकर पहुँच चुका हो, देखा हो कि ये रास्ता ठीक है, ये हमें गोल तक पहुँचा सकता है। तब कभी भी राय दें तो विचार करें कि क्या मुझे उसका पता है पूरी तरह से, या केवल मैं फ्रस्ट्रेशन के लिए या अपने मन में विचारों को बताने के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने जब लिखा संस्कार और संस्कृति क्या है, और आप सब जानते हैं कि मैं बात को बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की समझ में आए, बहुत गहरी बात ना हो। संस्कार हैं व्यक्तिगत उत्तम व्यवहार, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत उचित व्यवहार, और सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति है। सिंपल फर्क। व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार, सामाजिक उचित व्यवहार या सामाजिक उत्तम व्यवहार संस्कृति। जैसे हम संस्कारों की बात करते हैं, कितने संस्कार गिने जाते हैं अपने? कोई बताएगा? 16। वैसे तो पहले समय के अंदर महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों की बात की, और 40 संस्कार भी लिखे हुए हैं अपने एक स्मृति के अंदर।
लेकिन आमतौर पे व्यास स्मृति के द्वारा लिखे गए 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। सारे संस्कार व्यक्ति के विकास के लिए बनाए गए हैं। तन और मन का विकास करके धन कमाने के लिए, योग्य बनाने के लिए आपको संस्कार बनाए गए हैं। जैसे अपना श्री दिवालय संघ के बारे में हमारा एक लक्ष्य है कि शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को मिटाना है। और शक्तिशाली कैसे बनते हैं हम लोग? आत्मबल के द्वारा और संगठन के द्वारा। फिर आत्मबल किससे आता है? संस्कारों से। और संगठन किससे आता है? संस्कृति से। संगठन समाज को करना है, संस्कृति सामाजिक उचित व्यवहार, सामाजिक उत्तम व्यवहार, और संस्कार व्यक्तिगत उत्तम व्यवहार, व्यक्तिगत उचित व्यवहार। शुरू कहाँ से होता है? गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। सबसे पहला संस्कार कौन सा कहते हैं हम? गर्भाधान। हम गर्भाधान एंजॉय के लिए नहीं करते, किसी विशेष कार्य के लिए, समाज में क्रिएशन के लिए, सृजन के लिए, निर्माण के लिए गर्भाधान करते हैं। गर्भाधान 3 संस्कार जो अपने हैं अंतर्गर्भ के अंदर है, जब बच्चा गर्भ में होता है। 6 संस्कार बहिर्गर्भ संस्कार हैं जो कि शिशु काल के लिए होते हैं। उसके बाद 3 संस्कार बाल्यकाल के या युवक काल के, और 3 संस्कार यौवन से लेकर और अंत्येष्टि तक है। 16 संस्कारों को इस प्रकार से विभाजन किया गया है इनका। तो पहला संस्कार जो गर्भाधान है, फिर 3 महीने के बाद संस्कार किया जाता है। उसका नाम शायद पुंसवन संस्कार नाम शायद उसका है, कि माँ को अब खाने पीने का ख्याल रखना है अपना, ताकि बच्चे के ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव असर ना पड़े। 3 साल 3 अपना करने के बाद पुंसवन संस्कार करते हैं। और फिर 6 से 8 महीने के बीच के अंदर जब गर्भ होता है तो माँ का सीमांतोन्नयन संस्कार करते हैं। उस वक्त माँ को अपने उठने बैठने खाने पीने के साथ में प्रसन्न रहने का भी विचार करना होता है। अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे गुणों की बातें सुने वो, अच्छों का सत्संग करे वो, और प्रसन्न रहे, ताकि बच्चे का निर्माण, संपूर्ण निर्माण हो सके। गर्भ के संस्कारों का कितना फर्क पड़ता है ये हम देख सकते हैं दैत्यों और देवताओं के जन्म के द्वारा। एक ही पिता की संतान हैं, दैत्य भी देवता भी, लेकिन गर्भ के संस्कारों के दौरान ख्याल नहीं रखा गया तो दैत्य पैदा हो गए, और गर्भ के दौरान संस्कारों का ख्याल रखा गया तो देवता पैदा हो गए। इतना बड़ा महत्व संस्कारों का है गर्भ के दौरान का। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जातकर्म संस्कार करते हैं। उसको हम शहद और घी मिलाकर, एक हिस्सा 2 बूंद घी की, देसी गाय के घी की, और 6 बूंद शहद को मिलाकर उस मिश्रण को चटाते हैं उसको माँ के दूध से पहले भी। उसके बाद हम उसको करते हैं निष्क्रमण संस्कार, कि बाहर में बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 2 महीने का या 1 महीने का, कि बाहर चांद और सूरज देख सके, वो घर से बाहर निकालते हैं। हर बात को संस्कार से जोड़ दिया गया कि अनजानेपन के अंदर कोई काम समय से पहले या समय के बाद। आगे आ जाइए, आप इधर आ जाओ। जी आप आगे जाओ, ठीक। समय से पहले या समय के बाद में संस्कार ना हो तो जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार, उसका नाम रखा जाता है, और नामकरण के बाद निष्क्रमण, कि उसको बाहर समाज के अंदर चंद्रमा सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। उसके निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन संस्कार, कि बच्चे को कहते हैं कि माँ का दूध केवल काम नहीं करेगा, 7-8 महीने के बच्चे को फिर वो अन्न भी उसको खिलाते हैं उसको। और उसके बाद उसका मुंडन संस्कार, कि पूरी तरह से गर्भ के दौरान कोई चीज़ ऐसी उसके पास चिपकी हो तो उसका मुंडन संस्कार भी करवाते हैं। और फिर विद्यारंभ संस्कार, जो घर में ही उसको पापा मम्मी माँ बाप भाई बहन या ए आ जो बोलना सिखाते हैं, विद्यारंभ संस्कार। ये 6 संस्कार शिशु काल के अंदर हम संपन्न करते हैं। उसके बाद संस्कार आता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका कर्ण वेदन संस्कार करते हैं।
कर्ण वेद संस्कार क्यों? अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने कई बार बताया है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो बच्चे की स्थिति ऐसी होती है, कान जैसी, सिर उसका नीचे होता है। डॉक्टर साहब तो पूरे कान के द्वारा पूरे शरीर का इलाज कर देते हैं। तो यहाँ छेद करके वो बच्चे को क्यों करते हैं कि ताकि बच्चे के दिमाग का, बच्चे का पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रहे, बच्चों के मस्तिष्क का अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रहे। तो कर्ण वेद संस्कार, क्योंकि बहम नहीं है अपने कि जी बहम कर दिया हमने कर दिया। और हमारे लिए लड़कियां नहीं, लड़कों का भी कर्ण वेद संस्कार होता था। उसके बाद होता है यज्ञोपवीत संस्कार। ये केवल धागा मात्र नहीं है, केवल लघु शंका दीर्घ शंका के लिए निशान दिखाना या रोग से ठीक करने की बात नहीं है। ये हमारे को हर वक्त एहसास कराता है कि हम किसी बंधन से बंधे हैं, कोई गलत आचरण ना करें। याद दिलाता है हमारे को, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गलत आचरण ना करूँ। यज्ञोपवीत से पहले बच्चे को छूट होती है, वो कहीं भी कोई गलत काम कर लेता है तो बच्चे को धर्म के हिसाब से भी छूट होती है, लेकिन उसके बाद नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार। और फिर होता है वेदारंभ संस्कार, कि उसको पढ़ने के लिए गुरु के गुरुकुल में, आश्रम में भेजा जाता है। ये 3 संस्कार बाल्यकाल में उसके होते हैं। उसके बाद गुरु जी पढ़ाते हैं उसको, तो वहाँ पर उसको पढ़ाने के बाद उसको समाज की ओर ले जाने के लिए एक संस्कार का नाम भूल गया मैं, क्या करता, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के अंदर उसको विद्या से समाज की विद्या देते हैं कि समाज के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए। और वो विदा लेकर फिर उसको गुरु जी से आज्ञा लेकर वो जो विदा होते हैं, फिर उसका विवाह का संस्कार और फिर अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार देखेंगे संस्कार पूरी तरह से मानव के उत्थान के लिए, विकास के लिए, हर बात को हमने संस्कार से जोड़ा, पवित्रता से जोड़ा। केवल एन्जॉयमेंट से, ऐश से नहीं जोड़ा इसको कि हमने ऐश करना है। हमारे यहाँ पहले जो विद्या होती थी वो केवल डिग्री देने के लिए नहीं होती थी, उसको योग्य बनाने के लिए होती थी, योग्य बनाया जाए। आजकल जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज के अंदर केवल अक्षर ज्ञान की बात है, किताबों का रटा हुआ ज्ञान की बात है, पर समाज में कैसे व्यवहार करना है वो नहीं सिखाया जाता। मैं 2 बातें सुनाऊंगा कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, किस बात को हम ज्ञान कहेंगे या योग्यता कहेंगे। एक बहुत ही व्यक्ति, सफल व्यक्ति बना, तो उसने बचपन में किसी से सुन लिया, कोई विद्वान आए थे या बहुत सफल व्यक्ति, कि भाई अखबार पढ़ने चाहिए, इससे आदमी को बहुत नॉलेज मिलती है, दुनिया भर का ज्ञान मिलता है। अब उसको उस वक्त खर्चे के लिए 2 पैसे प्रतिदिन मिलते थे, 2 पैसे प्रतिदिन खर्चे के मिलते थे। अखबार 2 आने का आता था, बच्चा गरीब घर का था, कैसे पढ़े वो। तो उसने विचार किया और देखा भी शहर के, गांव के अंदर भी अखबार किसके पास आता है, तो दुकानदार के पास, लाला जी के पास अखबार आता था। वो गया लाला जी के पास, ताऊ जी राम राम की उनको, और उनको बोला कि ताऊ जी ये अखबार क्या करते हैं आप पढ़ने के बाद? कहता अगले दिन फाड़ देते हैं, रद्दी में यूज़ कर लेते हैं उसको। रद्दी कितने की? 1 पैसे की हो जाती होगी। कहता मैं 2 पैसे दूँ आपको तो अखबार मुझे दे दोगे अगले दिन का? देखिए विचार बच्चे का दिमाग, यही योग्यता। 2 आने की चीज़ वो 2 पैसे में लानी शुरू कर दी उसने, और पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों के पास कितना ज्ञान आ गया मुझे नहीं पता, ले आया 2 पैसे में चीज़ वो। अखबार एक दिन का पास ही नहीं होता। उसने अखबार में ये नहीं पढ़ना कौन मरा कौन जिया, अखबार के अंदर विभिन्न बातें पूरे संसार के बारे में वो लड़का पढ़ता था। और उसका ज्ञान कितना बड़ा हुआ, वो बाद में अमेरिका जा रहा है व्यापार करने के लिए। तो बॉम्बे के वहाँ पर अपना ऑफिस के अंदर वीज़ा लगवाने गया वो, तो वो वहाँ का जो बंदा था अंग्रेज़ था वो, और अंग्रेजी में बात कर रहा है वीज़ा लगाने वाला, और वो अपना गुजराती में, हिंदी में बात कर रहा है। उसे अंग्रेजी नहीं आती, उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती। फिर पूछा उसने अंग्रेजी जानते हो? नहीं जानते अंग्रेजी का उसने। तो उसने उसका जब पासपोर्ट फेंक के मारा कि जब अंग्रेजी नहीं आती वहाँ जाकर क्या करोगे। तो उसने अपने पड़ोस में खड़ी लेडी से पूछा कि बहन जी आप मुझे बताएंगे इसने क्या कहा है? कहता इसने कहा है कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो वहाँ जाकर क्या करोगे।
तो वो अनपढ़ व्यक्ति कहता है कि बहन जी इनसे पूछो कि जब उसको हिंदी नहीं आती ये यहाँ क्या कर रहा है। वो घबराया नहीं, कहता है इनसे पूछे मुझे अंग्रेजी नहीं आती वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा, ये हिंदी नहीं आती यहाँ जाके क्या कर रहा है। जब उसको ये बात कही दूसरी लेडी ने तो उसने फटाफट उसका पासपोर्ट लिया और उसको मोहर लगा के जाने का अलाउ कर दिया। यह है योग्यता, यह है ज्ञान। डिग्रियां ज्ञान नहीं होती, डिग्रियां तो माता पिता के खर्चे पैसे का सर्टिफिकेट है। हमने हर चीज को संस्कार से जोड़ा कि अपना व्यक्ति तन से भी और मन से भी विकासशील बनकर धन भी कमाए और दुनिया के सुखों को एंजॉय करे। तो आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया आपको? कोई और इसमें कमी हो तो बताइए आप। संस्कार, व्यक्तिगत उत्तम व्यवहार, संस्कृति, सामाजिक उत्तम व्यवहार। हमने जो 3 नियम दिए हैं ये संस्कार संस्कृति पर हैं। अब संस्कार सीखे कैसे? संस्कार क्यों होने चाहिए? शक्तिशाली बनने के लिए। संस्कार क्या हैं बताया मैंने आपको। अब संस्कार पैदा कैसे हो? कोई भी चीज़ बिना गुरु के नहीं सीख सकता आदमी। इतिहास में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ। एकलव्य ने भी गुरु की मूर्ति बनाकर सीख लिया, पर बिना गुरु के कोई सीखा हो श्री राम या श्री कृष्ण भगवान, इतिहास में ऐसी एग्जाम्पल कोई भी नहीं है। कबीर जी के भी गुरु थे, तुलसीदास जी के भी गुरु थे, मीरा के भी गुरु थे, संतों के भी गुरु रहे, ऋषियों के भी गुरु रहे। तो कैसे सीखें? गुरु चाहिए। गुरु का महत्व कितना बताया गया? कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ही बढ़कर गुरु। ब्रह्मा जी भी गुरु में, विष्णु जी भी गुरु में, महेश भी गुरु में। और पहला गुरु कौन? माता पिता। पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता। तो श्री दिवाले संघ ने क्या कहा? हम माता पिता की सेवा करेंगे। अपने आप में संस्कार लेकर आने हैं, अपने परिवार में समाज संस्कार लेकर आने हैं। मूल वाक्य है ये, हम माता पिता की सेवा करेंगे, संस्कार आने शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको। और हमने थोड़ा बढ़ाया इसको कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। एक वाक्य को आपके दोहराने से, एक वाक्य को अपनाने से, उसके ऊपर खुद चलने से, बच्चों को चलाने से संस्कार आ जाएंगे। कोई स्कूल कॉलेज कोई बहुत तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सहज है। घर में समृद्धि भी आएगी, सुख शांति भी आएगी। और संस्कृति के बारे में दूसरा कहा हमने कि संगठन किससे होगा? संस्कृति से। वो क्या है? हम आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। किसे भेदभाव कर रहे हैं? यदि आपको पता है कि मेरे अंदर भी वो है, आपके अंदर भी वो है, तो कहाँ फर्क हो गया? श्री दिवाले संघ ने लिखा, कहा कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। हम मान लो बाहर गए हैं, अगर मालूम पड़ जाए हमारे गांव का व्यक्ति वहाँ पर कोई मिल गया, गांव का व्यक्ति, तो भी अपनापन लगता है अपने को। मैं कलकत्ता जब बैंक मैनेजर था तो एक बार मैं टैक्सी में बैठा, वहाँ पर बात करते करते मालूम पड़ा कि वो सरदार जी टैक्सी वाले वो पंजाब के उसी जगह के थे जहाँ का मैं था। मैं बठिंडा के पास जैतो मंडी का था हूँ, तो वो भी वहीं के थे। और जब मैं पैसे देने लगा, कहता मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, कहता मेरे गांव के हो। और मैंने कहा मैं ज़्यादा दूंगा कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ और तुम्हारे गांव का हूँ। हमारी दोनों की इस बात पे काफ़ी बहस होती रही। अगर गांव के आदमी का इतना प्रेम होता है, अगर मालूम पड़ जाए कि हम एक ही पिता की संतान हैं, हम भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, कितना प्रेम आएगा। तो श्री दिवाले संघ ने दूसरा वाक्य लिखा, कण कण में भगवान हैं, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भेदभाव कहाँ? तीसरी बात भी लिख दी कि शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। उसमें कमी नहीं रखेंगे, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो वो। यदि राक्षसी वृत्ति का है
तो प्रहलाद की तरह चाहे बाप को मरवाना पड़े, विभीषण की तरह चाहे भाई को छोड़ना पड़े, सुग्रीव की तरह चाहे बाली को मरवाना पड़े, और भीष्म पितामह की तरह पितामह को मरवाना पड़े, जो राक्षसी वृत्ति का है या राक्षसी वृत्ति का साथ दे रहा है उसको तो समाप्त करना होगा। किस पर्पज के लिए? ताकि पूरे विश्व सुखी हो सके, अपने सुख के लिए नहीं। क्योंकि हमारा नारा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा वो मारना अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, समाज के कल्याण के लिए है। तो मारना भी वो पवित्र कार्य है। कोई भी कार्य पवित्र है या अपवित्र है, डिपेंड करता है किस पर्पज़ के लिए। कहते हैं कि मंदिर के अंदर चमड़े पहन के मत जाओ, कहते हैं ना, अपवित्र हो जाएगा। और ढोल किसका बनता है? खूब बजाते हैं, ढोल तो पवित्र हो गया भाई, चमड़ा तो उसमें भी है। किस कारण से, किस कारण से कर रहा है वो? उसके अंदर कला। इस बात के लिए अपवित्र से पवित्र, पवित्र से अपवित्र हो सकता है व्यक्ति पर्पस देखकर। तो संस्कृति संस्कार की बात श्री दिवालय संघ कहता है कि ये दोनों कारण हैं आपको शक्तिशाली बनाने के, आत्मबल के द्वारा, संगठन के द्वारा, क्योंकि शक्तिशाली बनने का और कोई उपाय नहीं है। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? एक आचार विचार और व्यवहार। बोलिए, बैठ बोलिए, खड़े होकर बोलो, बोलना तो खड़े होकर बोलिए आप। आचार, विचार और व्यवहार, कौन बताएगा इसके बारे में? बोलिए। कौन? किसी ने कहना तो कह सकते हैं आप। देखिए, आचरण दिखता है आपका, विचार नहीं दिखते आपके। विचार ही आपके आचरण में बदलते हैं। और एक बात और कही है, केवल आचरण ठीक ना हो, विचार भी ठीक हो। आप आचरण तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मन में विचार उसके प्रति कुत्सित हैं आपके, तो आचरण का कोई लाभ नहीं है। आचरण का लाभ तभी होगा जब आपके विचार भी उतने सुंदर और उतने ही पवित्र होंगे। जैसे एक कहानी आती है कि एक वेश्या का घर और एक संत का दुनियादारी के हिसाब से आश्रम आमने सामने थे। दोनों की मृत्यु एक दिन हो गई, उस संत की भी, उस वेश्या की भी। तो क्या देख रहा है संत? वो उसको लेने को यम के दूत आए हैं और वेश्या के लेने के लिए धर्मराज के दूत आए हैं। तो संत कह रहा है उससे, कभी तुमसे गलती हो गई, भूल हो गई, मैं तो संत हूं, आपको वहां जाना है, उनको यहां आना है। कहता ना, कहता तुम्हारा आचरण और विचार में फर्क था। तुम यहां बैठते बैठते राम का नाम लेते लेते हमेशा सोचते थे कि मैं भी कभी जाकर ऐश करूं, मैं भी दुनिया की तरह ऐश करूं, जैसे सामने वो नारी ऐश कर रही है। ये विचार थे तेरे मन के अंदर। तो तेरे शरीर के आचरण के हिसाब से फूल मालाएं पड़ रही हैं, विचारों के हिसाब से हम लेकर जा रहे हैं। और वो बेचारी हमेशा सोचती थी, काश मुझ पर प्रभु कृपा हो, मैं भी कभी जाकर वहाँ पर भगवान का नाम ले पाऊँ, कभी संत के चरणों में बैठकर राम नाम ले पाऊँ मैं। उसके विचार ऐसे थे। उसके शरीर को कोई नहीं पूछ रहा आज, लेकिन उसके विचारों के कारण से हम धर्मराज के दूत उसको लेने आए हैं। आचार का महत्व जितना है आचरण का, उससे अधिक महत्व विचारों का है। जो कुछ भी दिखेगा वो इस दुनिया में रह जाएगा। आपने बड़ा अच्छा काम किया, वाह वाह हो जाएगी आपकी, पत्थर लग गया आपका, लोग जय जयकार कर देंगे, पर वहाँ काम क्या आएगा? जो आपके विचार हैं, जो आपके विचार हैं, वहाँ वो काम आएगा। जो अंदर से सोच रहे हैं, भगवान के पास तो उसका ही लेख है, चित्रलेख। वो अपने आप को, आपके अंदर की बातें लिख रहा है, वो देख रहा है वो। तो आचार, विचार और व्यवहार, आचरण व्यवहार में एक ही अंतर है। आचरण आप अकेले भी अपने आप से कर सकते हैं, आप कैसे सो रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं। व्यवहार में दो व्यक्ति आ जाते हैं कि दूसरे के साथ जब मिलता है कैसे व्यवहार करते हैं आपका। आचरण अपने अकेले के साथ में आप
कुछ कर रहे हो सकते हैं। व्यवहार के अंदर जब दो व्यक्ति आ जाते हैं साथ में, तो व्यवहार आपका दिखाई देता है। आचरण सुंदर हो, आप अच्छे बनोगे। व्यवहार सुंदर हो, समाज में अच्छे कहलाओगे। विचार सुंदर हो, तो प्रभु के यहाँ उसके धाम में जाओगे। ठीक है बेटा, चलो आप पढ़े लिखे इंसान हो भाई, समझ में आनी चाहिए बात। और किसी का प्रश्न कोई हो तो? हमारा जो आज शुरुआत हुई थी वो इस बात से हुई थी कि हम किसी से पूछे तो वो सब जवाब बताने शुरू कर देगा। सब जानते हैं। क्या कह रहे हो? यानी हम किसी से कोई भी बात अपनी रखें, कोई मैं बीमार हूँ तो वो दवा बतानी शुरू कर सब बताएंगे। सब बता देंगे। इसमें एक अंतर आज हमारी जो हमने जहाँ से शुरुआत की वहीं से भी प्रश्न है मेरा। असल में जब तक हम इसमें वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक कैसे बता देंगे कि हम इसको बता नहीं पाएंगे। मान लो मेरे टांग में दर्द है, टांग का दर्द है, मेरे शरीर का दर्द, और मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। ये है मेरी बुद्धि का विषय। और एक आत्मा, यानी आत्मा जड़ और चेतन के हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ। तो जब तक हम जड़ और चेतन में भिन्नता नहीं करेंगे तो हमारा प्रश्न अधूरा है, तब तक हम उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। और जितनी भी हम गलतियां करते हैं वो सिर्फ इन बातों पर करते हैं। अब इसमें अंतर आता है जी यहाँ पे प्रश्न में, जैसे विचार, आचार विचार व्यवहार की बात की। अगर हम इसे वर्गीकरण ठीक करें तो इसका उत्तर अपने आप ठीक आएगा। और इसका जो मेरे हिसाब से, मैं इसको थोप नहीं रहा हूँ किसी पे, अगर को संशय हो तो फिर ठीक कर ले। इसमें कहा गया है विचार है पहली चीज। पहले हम विचार करते हैं, फिर वो चीज हमारे व्यवहार में आती है, तब वो हमारे आचरण में आती है। ठीक। और अगर हमने इन तीन बातों को ठीक से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमको गलती करें। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विचार से व्यवहार, व्यवहार से आचरण, बिल्कुल ठीक है। व्यवहार से आचरण, यानी इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार भी कह सकते हैं, मन, वचन और कर्म भी कह सकते हैं। यूं कह दें तो ये तीनों बातों का, जैसे हमने इसको आचार, व्यवहार और विचार कह दिया, तो विचार लास्ट में लेंगे हम। तो जबकि विचार पहले, विचार पहले, विचार पहले हम चिंतन करते हैं। जी जी, हम चिंतन के बिना रह नहीं सकते जी। और तब हमारी चीज व्यवहार में, जो हम चिंतन करेंगे वही चीज हमारे व्यवहार में आएगी। जी जी। और जो हमारे व्यवहार में आएगी वही चीज हमारे आचरण में बिल्कुल दिखेगी। बिल्कुल ठीक। तो सतपाल जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया अपने को। तो कोई प्रश्न कोई और किसी का हो तो बताइए। कोई प्रश्न हो तो किसी का भी। आप कर लो बात कर लो कोई। हाँ जी, कुछ बोलो। हाँ बोलिए, पंडित जी बैठिए। हाँ जी, दोबारा बताओ, ऊंचा बोलो जरा। व्यक्तिगत संस्कार के अंदर किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं? व्यक्तिगत संस्कार कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, पहली बात तो कोई भी काम करने के लिए हम क्यों करें पता होना चाहिए। बैठो बैठो। हमें संस्कार ठीक करने क्यों है, हमें संस्कारवान बनना क्यों है। मैंने पहले शुरुआत वहीं से की थी। जैसे मैं कई बार कहा करता हूँ कि मेरी बात, कई बार मैं फाइनेंस पे बोलता हूँ कि जिसने पैसे नहीं कमाने उसके लिए मेरी बात का कोई लाभ नहीं, अगर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो। इसी प्रकार किसी ने ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ना तो उसके लिए मेरी बातों का कोई लाभ नहीं। हमने क्यों करना कि शक्तिशाली बनना है। क्या हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं या नहीं, मुख्य बात एक ही है। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए अच्छे नंबर चाहता है तो पढ़ेगा, वरना क्यों पढ़ेगा वो, उसे कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। पास हो फेल हो क्या फ़र्क पड़ता है, कहता क्या खास बात है। हम जीवन के अंदर यदि सफल और शक्तिशाली होना चाहते हैं तो संस्कार आवश्यक है। संस्कार सबसे सुंदर साधन है।
जैसे लोग नकल मार के पास हो रहे हैं मान लो, या अपनी जगह किसी और को भेज के पास हो रहे हैं, या एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट को, पेपर को लीक करवा कर उसको पढ़ के पास हो रहे हैं। तीनों गलत हैं। बढ़िया कौन सा है? खुद पढ़ें, एग्ज़ाम देकर पास हों। सारी उम्र के लिए अकल आएगी, सारी उम्र आप काम कर पाओगे। इसी प्रकार जो संस्कारवान व्यक्ति है वो आत्मबल से भरपूर होगा। प्रहलाद जैसा छोटा सा बच्चा नहीं डरता है शेर से भी, नहीं डरता पहाड़ से गिराने पे भी। क्यों? संस्कार है उसके अंदर, और उसका आत्मबल इतना मजबूत है कि वो किसी चीज़ से डर उसको लगता ही नहीं। तो यदि आपको शक्तिशाली बनना है तो संस्कार चाहिए। विचार कर लीजिए, नहीं बनना तो कोई ज़रूरत नहीं। पैसे क्यों कमाने हैं? कई लोग कहते हैं क्या करने पैसे। मैं बंगाल में था, कलकत्ता में बैंक मैनेजर था मैं, तो एक दिन मैं अपने स्टाफ को कह रहा था भाई काम सीख लो। वहाँ लोग काम बहुत कम करते हैं उस वक्त। आज को पता नहीं, ये 40 साल पहले की बात होगी लगभग। तो मैंने कहा काम सीख लो, काम आएगा। मुझे सीख के क्या करना है? मैंने कहा कल को मैनेजर बन जाओगे तो तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम काम को अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो उसका अगला प्रश्न था कि मैनेजर बन के क्या करना है? 2 रोटी तो खानी है। अब बताओ कौन समझाएगा उसको? तो संस्कारवान बनना है इसलिए कि हमें शक्तिशाली बनना है, तो हमें जीवन के अंदर सफल बनना है, तो हमें जीवन के अंदर सम्मान चाहिए, तो संस्कार सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया माध्यम है। ठीक? हाँ जी जी। जीवन में श्रेष्ठ और निकृष्ट विचार आते जाते रहते हैं। श्रेष्ठ विचारों को हम किस प्रकार से स्थायी रख सकें या निकृष्ट की जगह न मिल पाए? जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये निश्चित हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव विचार आते रहेंगे। कोई व्यक्ति भी क्लेम ना करे अपने आप के अंदर कि मैं केवल अच्छा ही सोचता हूँ। जैसे उन्होंने कबीर जी ने लिखा ना कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। वो देखता है कि उसके मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं जो किसी को नहीं पता। वो उनको अमल पे नहीं लेके पाए, अलग बात है। वो किसी कारण से कोई मौका नहीं मिला। जैसे कल मैं कह रहा था आज ईमानदार कौन? जिसको मौका नहीं मिला या जो पकड़ा नहीं गया। 2 ही लोग ईमानदार हैं। ये फला व्यक्ति रिश्वत लेता है, फला ये करता है। आपको कोई रेयरली कोई हजारों लाखों में से करोड़ों में से एक मिल जाए, उसकी बात छोड़िए। पर आमतौर पे जो पकड़ा नहीं गया वो ईमानदार, या जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार। तो अच्छे बुरे विचार सबके अंदर आते रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम? बुरे को कम करें, अच्छे को ज़्यादा करें, बढ़ाते रहें कोशिश। तो सबसे पहले क्या उसका? अच्छा संग, अच्छी संगत। कहते हैं कि बुरी संगत जो है नरक से भी बुरी है। बुरी संगत नरक से भी बुरी। क्यों? कहते हैं नरक में तो आपके पाप कर्म कटते हैं। नरक सब आपके जो कर्मों का भोग है, पाप कर्म कटेंगे, नरक से नीचे आ जाओगे। शुभ कर्मों का भोग खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से नीचे आ जाओगे। दोनों कटते हैं, लेकिन बुरी संगत से कर्म, पाप कर्म बढ़ते हैं। तो इसलिए बुरी संगत को नरक से भी ज़्यादा बुरा बताया गया। संगत अच्छी रखो अपनी। जैसे कोयले की कोठरी में जाओगे, कोठरी में, तो कालापन तो लगेगा। संगत अच्छी रखिए अपनी। दूसरा है गुरु। अपने पास एक गुरु हमेशा रखो, चुन लो गुरु को। बिना गुरु के युधिष्ठिर जैसा धर्मराज, उसका नाम ही क्या है? धर्मराज। और रावण जैसा विद्वान। विद्वत्ता की बात करें तो रावण जैसा विद्वान कौन होगा? धर्म की बात करें तो धर्म पर चलने वाला युधिष्ठिर सा कौन होगा? दोनों ही भयंकर गलती कर सकते हैं। गुरु नहीं है दोनों के पास। दोनों के पास गुरु का अभाव है। और तीसरी बात, कट्टर मत बनो। कट्टर बनोगे तो भीष्म पितामह की तरह गलत का साथ दे दोगे। वो कहता मैं ठीक हूं, मैंने कह दिया जबान से। अरे जबान का क्या मतलब भाई?
धर्म क्या कह रहा है? वो धर्म की बात नहीं करता, अपने वचन की बात करता है। तो अच्छे विचार आएं, बढ़ते रहें, बुरे विचार खत्म होते रहें। तो पहला काम, अच्छी संगत रखो अपना। दूसरा, अच्छी संगत अच्छी बुक्स की भी हो सकती है आपकी। दूसरा, गुरु अवश्य रखो पास में, अवश्य रखो। और तीसरा, किसी बात में कट्टर मत बनो। ये 3 बातों पे चलोगे आप तो आहिस्ता आहिस्ता बुरे जो ख्याल है कम होते रहेंगे आपके, और अच्छे ख्याल आपके बढ़ते रहेंगे। और फिर जो रावण ने शिक्षा दी थी लक्ष्मण जी को, वो याद रखो कि बुरे विचार आते हैं तो बुरा काम विचार पे कर्म करोगे, उस पर जल्दबाजी मत करो। बुरे विचार पे क्रिया करने से पहले, कार्य करने से पहले जल्दबाजी मत करो। अच्छे विचार में देरी मत करो। अच्छे विचार आते हैं तो कर डालो उसको, और यदि बुरा विचार आ रहा है तो उसको पोस्टपोन कर दो कि फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई। जी, के पास गुरु तो थे, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते थे। 2 साल उनके गुरु थे को पढ़ने वो, लेकिन वो काम खराब था, जो खेलने का काम करता था। बैठे। अच्छी बात है। गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु शस्त्र विद्या का गुरु हो गया, ये अलग बात है, और आचरण का गुरु होना अलग बात है। द्रोणाचार्य जी ने तो गुरु के नाम को बदनाम भी किया है, ब्राह्मण के नाम को भी बदनाम किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सिखाया, एक किसी व्यक्ति से बदला लेने को सिखाया। भावना क्या थी? अपने मित्र को उसको हराना है, ये उसकी भावना थी। तो विचार से व्यवहार बना, आचरण बने, सारा आचरण दोषी हो गया, क्योंकि विचार ही शुद्ध नहीं थे। तो गुरु अपने को आचरण की शिक्षा दे, व्यवहार की शिक्षा दे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। शिक्षा को मतलब पैसों में बेचते थे। बिल्कुल ठीक, आप जानते हैं इस बात को। जी एक लड़के के पास पैसा नहीं था, गरीब था, इसलिए उसको नहीं था। जी 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 उन्होंने कहा मैं राजा महाराजा के लड़कों से बच्चों को जी शिक्षा देता हूं, गरीबों को नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और निम्न वर्ग के लोगों को नहीं। जी लेकिन एक निम्न वर्ग का था, इसलिए शिक्षा ना दी। देखिए, उन्हें मूर्ति बना के और शिक्षा प्राप्त कर ली। यही बातें जो हैं, उनके उसको लिए वो दे दी, उसका उठा दे दिया जी उसके दक्षिणा की वजह से। जी जी। और कोई प्रश्न किसी का? तो हम सब श्री दिवालय संघ के बारे में किसी को स्पष्ट ना हो कि श्री दिवालय संघ का उद्देश्य क्या है, तो बताइए जरा। श्री दिवालय संघ में क्यों आना चाहिए? क्यों श्री दिवालय संघ के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए? कृपया करके बताइए किसी को, यदि इस बारे में कोई क्लैरिटी ना हो, स्पष्टता ना हो तो। कि हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि राक्षसी वृत्ति को मिटाना है, बाकी सब साधन है उसके लिए क्या करना है? शक्तिशाली बनना है। या राक्षसी वृत्ति को मिटाने से पहले भी हमारा उद्देश्य है कि सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। उसके लिए क्या जरूरी है? राक्षसी वृत्ति को मिटाना। यदि आपके अंदर भी राक्षसी वृत्ति है तो भी आप सुखी नहीं रहोगे, ना रहने दोगे किसी को। यदि समाज में राक्षसी वृत्ति है तो वो समाज को भी सुखी रहने नहीं देंगे। उसके लिए साधन है संस्कार और संस्कृति। हम जैसे पिछले दिनों से मैं नंद किशोर जी को और दीपक जी को कहा था कि विद्यालय और देवालय, विद्यालय संस्कार शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य करें और देवालय संस्कृति रक्षा केंद्र के रूप में कार्य करें। इसके लिए हमने विद्यालय और देवालयों को आपस में जोड़ना है। तो नंद किशोर जी को जोड़े आपने क्या? अभी तक तो यही प्रयास हुआ, अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, और मेरा विचार किसी पर चल रहा है, और एक दिन करके रहूँगा। वो दिन भाई बस उसको लग जाओ उसको। दीपक जी आपने जोड़े कुछ? कहना चाह रहा हूँ। कोई बात हैं जी? 2 देवालयों को जोड़े हैं। कौन कौन से देवालय हैं, कहाँ कहाँ के हैं? अपने बैंक जी का है अग्रसेन भवन के सामने, और दूसरा है अपना प्राचीन शिव मंदिर। वहाँ क्या जोड़ के क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या बताया उनको? उनको ये बताया संस्कृति शिक्षा केंद्र,
और जी। उसके बाद हमारे केंद्र से जो भी वो होगा वो जानकारी दे दी जाएगी। इसमें मैं और मनोज जी गए थे। हमने कुछ नहीं करना है, 3 जो अपने आरती वाक्य के हैं, आरती के बाद 3 वाक्यों को, जैसे कहते हैं धर्म की जय हो धर्म का नाश हो, इन 3 वाक्यों को पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें। इतना काम तो करना है। यस सर, तो यही जानकारी दी गई है। इसमें नंद किशोर जी ज़्यादा विचार की बात नहीं है, लगने की बात है। ज़्यादा